हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपके सामने फिर से आ गया हूं एक और अमेजिंग सेशन लेकर। आज एक और हम क्रैश कोर्स का डे 39 लेकर आपके सामने आ चुके हैं। कारवां 39वें दिन तक आ चुका है। अब ये अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं। एग्जाम्स बहुत करीब हैं, एग्जाम्स कह सकता हूं कि आ ही चुके हैं। तो बस आप याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो बिल्कुल डरना नहीं है। इस बार आप क्रैक करेंगे। प्रीलिम्स क्रैक कर लो, मेंस हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उसको भी क्लियर कराएंगे आपको। बस जुड़े रहो और सिलेक्शन तक हमारे साथ चलते चलो। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई हम ही एक ऐसे लोग हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसी टीम है, या मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा कह सकते हैं ब्रांड है जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि हम आपको उस ऊंचाइयों तक लेके जाएं जिसका सपना कभी आपने, आपके परिवार वालों ने देखा था। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना। ये सब कुछ आपको ही डेडिकेटेड है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा मॉडल पेपर 17 है और कहा जाए तो हमारा आज 39वां दिन है। लगातार 17 पेपर हम आपके सामने लेके आ चुके हैं भाई। तो आ जाइए, देखते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन की कैसे। भाई आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। देखो ये क्वेश्चन किसका है? कोडिंग डिकोडिंग में सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड करता हूं वहां पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा सा। अगर मैं बात करूं इसकी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं आपको इसको हटा रहा हूं हिंदी में, इंग्लिश में देखते हैं। किसका कोड पूछा गया बेटा आपसे कि बताइए इफेक्टिव का कोड क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि बताइए इफेक्टिव का कोड क्या हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले देखना आपको है कि इफेक्टिव शब्द कहां दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव शब्द जो है, इफेक्टिव शब्द जो है हमारे ख्याल से फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। नोटिस करिए, थर्ड में इफेक्टिव शब्द हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा इफेक्टिव शब्द फोर्थ में दिखाई दे रहा है। तो बड़े आसानी के साथ हम कह सकते हैं भाई कि इसका जो कोड होगा वो थर्ड और फोर्थ दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, डबल पी एस या डबल पी डबल ई डबल सी। देखो जरा इसमें डबल पी डबल सी डबल ई, ई देखो कॉमन दिख रहा है मुझे, ई कॉमन दिख रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रिपल ई शुड बी द आंसर। ट्रिपल ई दोनों में दिख रहा ना भाई? हाँ जी, ट्रिपल ई दिख रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रिपल ई। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से उड़ा ले जाइए। बताइए बी बी जी इनमें से किसका कोड हो जाएगा? बी बी जी, तो भाई देखो बी बी जी फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है भाई, फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका मतलब जो बीबीजी वर्ड है वो अगर फर्स्ट में है तो इसका कोड भी कहां पे दिखाई देगा? सिर्फ फर्स्ट में, है ना। तो सिर्फ फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सिर्फ फर्स्ट में है? तो आप देखो यहाँ पे बीटिंग, बीटिंग कहीं दिख रहा नहीं, तो ये हो सकता है द देखो जरा सा यहां दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे हीट की बात करें तो सेकंड में हीट है क्या? हाँ जी, सेकंड में हीट है। मतलब कंफर्म हो गया कि जो बीटिंग है वो इसका कोड हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्या? बीटिंग। और बीबीजी जो है वो किसका कोड हो जाएगा बेटा? बीटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आइए बेटा अगला क्वेश्चन। बताओ हीट मेजर्स का कोड क्या होगा? HEAT, हीट मेजर्स का कोड क्या हो जाएगा? तो हमने देखा हीट का कोड अभी निकालना था अभी, तो आपको पता चला कि बीटिंग का कोड इसमें क्या था? बीबीजी था। और आपको पता होगा THE दोनों में कॉमन दिख रहा, और दोनों में ही हमको TTE कॉमन दिख रहा। तो इसका मतलब TTE कॉमन किसका कोड हो जाएगा? THE का। तो HHT कॉमन हो जाएगा हीट का। तो हीट का मुझे पता चला HHT चाहिए भाई, HHT चाहिए। और HHT की बात करें अगर, तो HHT हमको यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, इनमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो हटा दो, हटा दो, बेझिझक हटा दो। ठीक है ना। अच्छा, बीटिंग की बात करें तो बीटिंग हमारा सिर्फ कहां दिखाई दे रहा था बेटा? फर्स्ट में ना। तो इसका कोड जो बीबीजी भी फर्स्ट में दिखाई दे रहा था। पिछला क्वेश्चन यही था ना? हाँ जी, बीबीजी किसका था? हिट बीटिंग का था। अच्छा चलो, हमको पता चल गया HHT हीट का हो गया। अच्छा, उसके अलावा बात करें मेजर्स, मेजर्स यहां दिखाई दे रहा है बेटा, आपको नोटिस करो, ये हटा देता हूं मैं। यहां दिखाई दे रहा है मेजर्स, एक फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। तो इसका कोड भी फोर्थ में हो जाएगा। एक ऐसा कोड जो सिर्फ चौथे में हो, वो कौन सा है भाई? TTE, ट्रिपल ई तो नहीं हो सकता। TTE देखो ऊपर दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा। TTN फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं। तो इसका मतलब TTN कोड हो जाएगा मेजर्स का। और MMS देखो अगर ध्यान से, तो MMS वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई?
MMS कहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या MMS भी दिखाई नहीं दे रहा, तो TTN देखो जरा सा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई HST के साथ MMS या TTN इनमें से कोई एक कोड होना चाहिए। ऊपर देखो TTN कहीं नहीं है, MMS कहीं नहीं है, इसमें दोनों में नहीं है, इसमें भी देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मेजर जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका कोड इनमें से कोई एक हो जाएगा। इनमें से अगर कोई कोड एक हो जाएगा तो HST के साथ ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल ई तो कभी नहीं होगा, तो फिर हमको लगाना पड़ेगा क्या? MMS, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है या फिर ईदर और का ऑप्शन नहीं है, तो MMS बेटा लगाना पड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। हालांकि वो MMS जो है वो कंफर्म आंसर नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इज कोड इज कर। भाई आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कौन सा पेयर है जो करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपको चारों चेक करना पड़ रहा है भाई। तो याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर करना हो ना तो हमेशा कोशिश करो कि फर्स्ट के बाद थर्ड चेक करो, फिर सेकंड के बाद फोर्थ और लास्ट वाला फिर उसके बाद। आप या से कर सकते हो या फिर पहले के बाद सीधे लास्ट वाला चेक करो। देख लो जरा सा, तो फर्स्ट के बाद हीट, क्या हीट का कोड क्या इसमें आएगा? तो हीट वाले में देखो डबल AN है क्या? नहीं है, तो कैंसिल कर दो। टेकन, अगर टेकन वर्ड बात करें यहाँ पे तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो हमको पता है टेकन वर्ड में TTE वर्ड है क्या? हाँ, और TTE देखो ऊपर कहीं है क्या? TTE ऊपर भी दिखाई दे रहा है, तो वो टेकन का वर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि टेकन जो है वो बेटा सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा था? लास्ट में, तो ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है। इफेक्टिव का देखो PPS कर लें, तो इफेक्टिव का अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इसमें PPS कहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, बीटिंग का देखो HST, बीटिंग HST देखो, बीटिंग यहाँ दिख रहा मुझे, और बीटिंग नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा भाई। बीटिंग और कहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। इसमें देखो बीटिंग और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो अगर बीटिंग वर्ड कहीं और दिखाई नहीं दे रहा तो इसका कोड भी कहीं और दिखाई नहीं देगा। तो बीटिंग अगर यहाँ पे है तो इसका कोड इन्हीं में से कोई एक होगा, और मैंने आपको बताया था BBG कोड था इसका बीटिंग का, तो वहाँ पे देखो HST दिख रहा है मुझे। हालांकि HST वहाँ पे है, लेकिन नोटिस करो HST नीचे भी है और नीचे वाले में कहीं बीटिंग दिखाई नहीं दे रहा। तो 3-4 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का चेक कर सकते हैं पहले, है ना। अब बच्चा यार कूलिंग का CCG ही होना चाहिए। देखो कूलिंग यहाँ पे है और कूलिंग कहीं दिख रहा क्या? नहीं। तो इसका कोड भी इसी में होगा। तो CCG ही एक ऐसा कोड है जो सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है? थर्ड में, और ऊपर भी कहीं और नीचे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट, एक सीरीज से 5 क्वेश्चन तक एग्जामिनर आपको देता है। बोला गया इसमें 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, और जो अलग है ना वो आपका आंसर है। सिग्निफिकेंट 11। अब यहां पे नोटिस करो जरा, इनके लेटर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही जा रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बेटा इसमें 11 है और लिखा 12 गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आंसर इसका ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका फाइनली बेटा? ऑड वन आउट में देखा जाए तो डी एक ऐसा वर्ड है जिसमें जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो उतने नहीं है जितने चाहिए थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अब देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब आपके सामने एक छोटी सी पजल आ गई 10 लोगों की, आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे। वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए और बनाने की कोशिश करिए, आराम से देखिए और बनाने की कोशिश करिए। मैं साइड हो गया हूं तो आप ध्यान से देखिए और बनाइए जरा। चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करेंगे इसको। भाई 10 व्यक्ति हैं टोटल और इनका सबका चेहरा ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। अब जरा देखो 10 लोग अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो मैं कैसे बना देता हूं? ऐसे बना देता हूं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसी के अंदर 2 केस आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के अंदर आप 2 केस अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। 2 केस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से भाई। ठीक है, बड़े आराम से। ठीक है, चलिए एक केस ऊपर बना लेंगे, एक केस नीचे। भाई सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ सब लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, जरा देखो सबसे पहले हो गया डी जो है ना वो जी से 4 पोजीशन की दूरी पर है। कौन? डी। जी से 4 पोजीशन दूरी है, तो जी से 1 2 3 और 4 पे कौन आ जाएगा? डी। डी जो है वो जी से 4 पोजीशन की दूरी पर है। ठीक है, अच्छा 1% बिटवीन एस एंड सी, मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये राइट नहीं बना सकता मैं, राइट लेफ्ट नहीं बना सकता, हटा दो। 4 पोजीशन की दूरी में कहीं भी हो सकता है। आगे बोला गया था एस डी जो है वो 4 प्लस अवे जी, एस इज थर्ड राइट ऑफ डी,
एस डी के राइट कहाँ पे बेटा है, थर्ड पे, तो 1 2 3 एस यहाँ भी हो सकता है भाई, तो एस डी के राइट 1 2 और 3, जरा गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ऐसे हो गए भाई, 8 ऐसे हो गए। अच्छा आगे देखो यहाँ पे 1% बिटवीन एस एंड सी, एस और सी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो सी और जी के बीच में जितने लोग हैं ना उतने ही लोग जी और यू के बीच में, ठीक है, सी और जी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही यू और किसके बीच में बेटा, उतने ही लोग यू और जी के बीच में। सब अलग से लिख रहा हूं, कुछ अभी नहीं मिला, हिंट मिल रही है थोड़ा बहुत, लेकिन जरा देखते हैं आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एस यहां है तो एक छोड़ के सी यहां आ सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लोग हमको चाहिए यार। जरा सोचो कि अगर बोलता हूं ऐसे कि ऐसे कर दिया तो सी और जी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो जाएंगे। तो क्या उतने ही लोग यू और जी के बीच में हो पाएंगे क्या, भाई यू और जी के बीच में तो 8 कहीं से नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब ये निकलता है कि सी उधर नहीं जा सकता, सी उधर नहीं जा सकता। तो एक काम कर सकते हैं, एक कंडीशन ऐसे हो सकती है कि सी इधर हो जाए। अब ऐसे अगर कर दूंगा तो सी और जी के बीच में 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 लोग सी और जी के बीच में हो गए। तो इसका मतलब यू और जी के बीच में भी कितने लोग हो जाएंगे, 4। और अगर यू और जी के बीच में 4 की बात मैं करूंगा तो देखो भाई इधर तो यू कहीं आ नहीं सकता 4 में, क्योंकि 10 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डी है ना वो इस साइड आ सकता है। तो इसको मैं अगर ऐसे करूं कि डी 1 2 3 और 4 पे जी आ गया, और डी और एस के बीच में कितने लोग हो जाएंगे बेटा, 1 लोग। डी और एस के बीच में कितने, 2 लोग बोला गया, सॉरी। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, ये सब अजम्पशन चल रहा है बेटा, डी और एस के बीच में कितने हो गए, 2 हो गए, और जो सी और एस के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1। तो अगर मैं सी को यहां करूं तो आप बताओ सी और जी के बीच में कितने आ गए, 2। तो सी और जी के बीच में 2 आ गए, तो यहां से 1 और 2 छोड़ के यू यहां आ सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बेटा ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। ये कंडीशन फिलहाल मैं हटा रहा हूं, ठीक है। एस और सी के बीच में 2 भी हो गए, 1 लोग बोला गया ना, 1% ना, एस और सी के बीच में कितने बोला गया बेटा, 1% बिटवीन एस एंड सी बोला गया, ठीक है। देखो जी और सी के बीच में कितने लोग हो गए, 2। तो जी और यू के बीच में भी कितने लोग हो गए, जो 2, और ये कॉमन है बेटा, जी कॉमन है इसमें दिख रहा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट पढ़ो जरा सा, नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया, जो टी है ना वो थर्ड राइट ऑफ द टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हुज इज जस्ट लेफ्ट ऑफ पी। टी उस व्यक्ति के जस्ट बाईं तरफ है, सॉरी टी उस व्यक्ति के राइट थर्ड पे कोई बंदा है जिसके राइट 1 2 3 पर कौन है, टी। टी उस व्यक्ति के राइट थर्ड पे है जो पी के जस्ट लेफ्ट में, पी के जस्ट लेफ्ट में, पी के जस्ट लेफ्ट पे जो व्यक्ति है उसके राइट 1 2 3 पे कौन आ गया, टी आ चुका है बेटा, टी आ चुका है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, एम जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है बेटा, कौन, एम। तो इस वाले केस में मैं एम को यहां रख लेता हूं, इस वाले केस में एम को यहां रख लेता हूं। एम किसी एक एंड पे बैठा है, और वी जो है ना किसी भी कीमत पर ई के बाईं तरफ नहीं बैठा, वी ई के बाईं तरफ नहीं बैठा। एक काम करो, उठा के जरा रखते, यहां पे मान लो डी रख दिया, सी रख दिया, एक छोड़ा एस रख दिया, जी रख दिया, 1 और 2 छोड़ के यू रख दिया, ऐसे। और उसके बाद अगर बोलता हूं मैं तो टी के बाद एक गैप करके पी, तो टी के बाद एक गैप करके यहां पी कर दिया। और ऐसा करने के बाद फिर जो लास्ट की लाइन बोली गई थी ना, कौन सी लास्ट की लाइन फिर थी क्या, कि जो ई है ना, ई डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, वी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के लेफ्ट में वी नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पे ई कर दिया और यहां वी कर दिया। क्या ये कंडीशन हमारे हिसाब से सही बैठी है, क्या ये कंडीशन सही बैठी, एक बार जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, क्या सब कुछ ठीक है। डी सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम जी, क्या जी डी से 1 2 3 4 पे जी अवे हो गया, अवे बोला मतलब कहीं भी हो सकता है। एस इज थर्ड राइट ऑफ डी, क्या डी के राइट थर्ड पे एस है, तो हाँ 1 2 3 बिल्कुल सही था भाई, क्योंकि सब नॉर्थ में देख रहे हैं, दूसरे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या बोला गया, 1% बिटवीन एस एंड सी, तो हाँ ये भी सही था बेटा। और आगे बोला गया कि सी और जी के बीच में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग, उतने ही लोग किसके बीच में, जी और यू के बीच में, तो 2 लोग हैं, ठीक है। आगे बोला गया टी जो है वो उस व्यक्ति के जस्ट बाईं तरफ है, टी उस व्यक्ति के, टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, टी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे पर है जो पी के जस्ट बाएं। तो पी के जस्ट बाएं कौन है, वी, उसके राइट 1 2 3 पे टी आ गया। और आगे बोला गया था वी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, हाँ ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में वी नहीं होना चाहिए, राइट में हो गया। चलो डन हो गया, ये क्वेश्चन सही था, मतलब बाकी बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे,
बाकी कुछ बनाने की जरूरत यहां पे नहीं थी, छोड़ दो। अब पहला क्वेश्चन बताओ बेटा, ई और एम के बीच में कितने लोग आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ई और एम के बीच में कितने लोग आ रहे हैं देखो जरा, तो ई और एम के बीच में कितने आ रहे हैं देखो, ई यहां पर दिख रहा है मुझे, ई यहां दिख रहा और एम यहां दिख रहा है। कितने लोग आ रहे हैं बीच में, 2 लोग आ रहे हैं। तो आंसर क्या, 2 का ऑप्शन है क्या इसमें, 4, 6, 8 और 5। इसका मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे ये गलत होता दिखाई दे रहा है। रुक जाओ जरा सा, एक बार रुको जरा सा, आगे देखें, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। एक बार अगला क्वेश्चन देखें, यू की पोजीशन कहाँ है, वी से, तो वी के राइट सेकंड पे यू है क्या, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट यहाँ दिख रहा है मुझे, मतलब अगर वो नन ऑफ दीज हुआ तो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज फिफ्थ राइट ऑफ सी, सी के राइट फिफ्थ में कौन है, 1 2 3 4 5, भाई पी आ रहा है इसमें, पी आ रहा है, ये भी सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डी का रिश्ता ई से है, जरा देखो डी का रिश्ता ई से कैसे हुआ, डी का रिश्ता ई मतलब एक छोड़ के, पी का रिश्ता सेम वे किसके होगा, डी का रिश्ता ई से, जी का रिश्ता पी से, जी का रिश्ता पी से, बिल्कुल सही डायग्राम है बेटा, पहले वाले का आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। आगे बोला गया उसी तरह से आगे का इक्वेशन बताओ किसका किससे सही है, वी का ई से सही है क्या, नहीं, जी का यू से सही है क्या, बिल्कुल गलत, ई का एस से सही है क्या, गलत है, वी का टी से गलत है भाई यहाँ पे, एम का सी से है क्या, एम का सी से, देखो यहाँ पे सही आ रहा, आंसर आएगा इसका लास्ट वाला। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा बेटा, ये देखो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन ई एंड एम, ई और एम के बीच में कितने लोग हैं बेटा, 2 लोग हैं। यहाँ पे 2 का ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज लगा देंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप एक बार पढ़ लो भाई, एक बार आपको लगता है तो फिर से पढ़ लो, समझ लो। देखो डायग्राम को जब तक सेटिस्फाई ना हो जाओ, अग्री मत करो, अलाउ मत करो आगे बढ़ने के लिए। अब आपसे वो बोल दिया है कि डी जो है, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में, डी जो है वो 4 पोजीशन अवे है जी के, अवे मतलब वही होता है बेटा क्या, दूर, दूर कहीं भी हो सकता है, तो जी से 1 2 3 4 हो गया। एस जो है वो डी के राइट थर्ड पे है, डी के राइट थर्ड पे, सारी कंडीशन जो मैंने यहां लिखी थी सब कुछ यहां पे कवर करिए, ठीक है ना। एनीवेज आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये देखो नेक्स्ट, आगे बोला गया था बेटा, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ये। अब देखो कौन सा इक्वेशन यहां पे फिल करें, टी और एम, मतलब टी के जितने राइट में क्या एम के उतने लेफ्ट में है, तो टी के राइट में 0, एम के लेफ्ट में 0, भाई ये तो पहले ही आ गया, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी, टी के जितने राइट में हैं एम के उतने लेफ्ट में, तो बिल्कुल सही देख रहा। आगे जरा देखो, पी और सी की बात करें, पी के राइट में 2 हैं और सी के लेफ्ट में भी 2 हैं, ठीक है। वी और ई, वी के राइट में 3 हैं, ई के लेफ्ट में 3 हैं, ये सारे सही हैं भाई। आगे देखो यू और डी, यू के राइट में जितने हैं डी के, तो इसका मतलब ऑल करेक्ट आएगा, फिर ऑल करेक्ट आ जाएगा बेटा, सारे के सारे ही सही हैं, आंसर इज ऑल करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, देखो अब आपके सामने एक पजल आ चुकी है, लेकिन वो पजल नहीं है, एक ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म है, 3 4 5 नंबर आपको दे देगा, आसानी से पढ़ो, बनाओ और आंसर निकालो। चलो जरा निकालो इसका आंसर, ठीक है। चलो आपने ट्राई तो कर लिया, अब मेरी बारी। एक परिवार है बेटा, एक परिवार है जिस परिवार में जी से लेके ओ तक, जी के बाद GHIJKLMNO, जी से ओ पूरा कंसेक्यूटिव वे में लोग हैं। क्या बोला गया, 3 मैरिड कपल हैं, 3 मैरिड कपल बेटा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, 3 मैरिड कपल और सभी कपल्स के बच्चे, ठीक है। के जो है वो बहू है किसकी, एम की। यार एक बात बताओ, के अगर एम की बहू हो गई तो ये एम मान लो कर दिया, एम की बहू मतलब एम का कोई बेटा होगा और बेटे की जो वाइफ है वो कौन हो जाएगी, के हो जाएगी, के एम की बहू हो गई, ठीक है। आगे देखो, और जो एम है ना वो ग्रैंड मदर है किसकी, ओ की, एम किसकी ग्रैंड मदर है बेटा, ओ की ग्रैंड मदर है, एम जो है वो ओ की ग्रैंड मदर है। अगर एम ग्रैंड मदर है मतलब फीमेल होगी, ओ की ग्रैंड मदर है तो नो डाउट ओ इनका बच्चा हो सकता है। अच्छा ओ लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, क्या बोला गया इसमें। अच्छा एन जो है वो मम्मी है जे की, जे की एक मम्मी है जिसका नाम क्या है, एन है बेटा, एन जे की मम्मी है, लेकिन ओ की मम्मी नहीं है, ओ की मम्मी एन नहीं है, ठीक है, वैसे भी नहीं दिख रही यहां पे, ठीक है। के जो है वो वाइफ है किसकी, एन की, एन के इकलौते भाई की, के जो है वो वाई है एन के इकलौते सिबलिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है एन यहां आ गई, और एन फीमेल है जिसका भाई जो है ना वो के का हस्बैंड है। क्या बोला गया इसमें, के इज द वाइफ ऑफ
एनस ओनली सिबलिंग, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे एन आ गई अगर, तो एन का भी मोस्ट प्रोबेबली कोई एक हस्बैंड होगा और एन का बच्चा कौन है, जे है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 3 मैरिड कपल है बेटा, एक तो मुझे लग रहा है ये होंगे, आई डोंट नो, होंगे जरूर। आगे देखो, जी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ आई, जी जो है वो आई के ब्रदर इन लॉ, ठीक है। छोड़ो इस लाइन को, आगे बढ़ते हैं जरा सा। हु हैज 2 चिल्ड्रेन, यानी कि जी आई के ब्रदर इन लॉ हैं और उनके 2 बच्चे। अच्छा जरा देखो यहां पे, अच्छा आगे पढ़ो जरा सा। आई इज नॉट मैरिड टू के, आई की जो शादी हुई है वो के से नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ना बेटा कि जो जी है वो ब्रदर इन लॉ है किसके, आई के। तो एक बात बताओ, आई के ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब आई ये हो जाएगा और आई के ब्रदर इन लॉ मतलब एम के भाई जी हो सकते हैं, देखो ना, एम के भाई जी हो सकते हैं और जी एम के ब्रदर इन लॉ है, मतलब जी जो है वो आई के ब्रदर इन लॉ है, मतलब आई के साले हो सकते हैं। और हु मतलब आई की बात कर रहा है, यानी आई के कितने बच्चे हैं, 2, एक ये और एक ये, ठीक है। आगे जरा पढ़ते हैं, कुछ अभी हो सकता है आगे। आई इज नॉट मैरिड टू के, हाँ आई की शादी के से नहीं हुई है, किससे हुई है, एम से हुई है, ठीक है। आगे देखो, के और एन से भी नहीं हुई भाई, एन से भी नहीं हुई, तो देखो आई का तो नीचे आना संभव ही नहीं था, ऊपर ही आएगा। एल ओ के पापा नहीं है, एल जो है वो किसके पापा नहीं है बेटा, ओ के, तो एल नो डाउट किसके पापा हो जाएंगे, जे के। और अगर ए एल जे के पापा हो जाएंगे, जरा देखो जी के बाद कौन सा नाम बच गया, जी एच बचा है ना इसमें, तो एच आ जाएगा, देखो यहां पे एच आ जाएगा। अच्छा भाई आगे देखो जरा सा, 3 मैरिड कपल ना, और हर कपल के बच्चे, नोटिस करो, इनका एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, और इसका एक बच्चा, इनका एक बच्चा। जी यहाँ पे अनमैरिड है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। अब जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी तुमको जे और ओ का रिश्ता नहीं बताया गया कि वो मेल है या फीमेल है, नहीं बताया गया भाई, छोड़ दो, जाने दो। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया था आगे, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी, जी का रिश्ता बताओ किससे भाई, एम से। जी जो है वो एम के क्या लगेंगे, तो नो डाउट भाई लगेंगे भाई, ब्रदर, आंसर इज ब्रदर। सारी कंडीशन यहां दिख रही मुझे साफ साफ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगर बोला गया कि जे जो है वो इकलौते ग्रैंडसन है आई के, हाँ देखो इसलिए शायद यहाँ पे बताया नहीं गया, इकलौते ग्रैंडसन है आई के, ये देखो, तो इसका मतलब ये ग्रैंडसन नहीं होगी, फिर ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। अच्छा तो बताओ क्या बोला गया इसमें, देखो ओ के बारे में पूछा गया, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एच, ओ का रिश्ता एच के साथ क्या है, ओ का रिश्ता एच के साथ क्या है, तो भाई ओ तो डॉटर हो जाएगी, फिर ओ जो है वो क्या हो जाएगी, डॉटर। अगर ये इकलौता ग्रैंडसन है, मतलब जो ग्रैंडसन का मतलब होगा कि इसके 3rd जनरेशन में एक ही मेल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, फीमेल। तो जो ओ है, अच्छा याद रखना पूछा किसके बारे में क्या था बेटा, यहाँ पे ओ के बारे में, कि जो ओ है वो कौन लगेगी, एच की, तो यहाँ पे लगेगी वो डॉटर। नेक्स्ट बताओ भाई, एच की सिस्टर कौन है, तो एच की सिस्टर कौन है बेटा, एन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये सारे नंबर मिलते जा रहे हैं, एक बार आपने बना लिया तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ केज ब्रदर इन लॉ, केज ब्रदर इन लॉ मतलब के जो ब्रदर इन लॉ हैं, नोटिस करना, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ केज ब्रदर इन लॉ विद रिस्पेक्ट टू ओज ग्रैंडफादर। बता ओ के जो दादाजी हैं ये रहे, इनका रिश्ता के ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, एल से, क्या है बताओ क्या है, तो जो एल है वो आई का दामाद ही तो लगेगा बेटा। पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ केज ब्रदर इन लॉ, के जो दामाद हैं, मतलब के ब्रदर इन लॉ जो है, कह सकते हैं कि के की ननद के पति हैं, के भाई की वाइफ, के हस्बैंड की वाइफ एन, यानी ननद के पति, तो जो उनके कह सकते हैं कि ब्रदर इन लॉ जो है ना, वो क्या बोला गया कि ओ के दादाजी के क्या लगेंगे, तो ओ के दादाजी को क्या लगेंगे भाई, सन इन लॉ लगेंगे। आराम से बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है, वीडियो को आराम से पॉज करो, आराम से पॉज करो और बनाओ जरा इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो बेटा जल्दी से। चलिए अब इसको मैं बना के दिखाऊं आपको, क्वेश्चन क्या पढ़ो जरा सा। इन द नंबर ऑफ 214856, मैं लिख लेता हूं 214856 ये नंबर एक आ गया, देखो मैं मिला लो 2148 56739, ठीक है। क्या बोला गया,
If one is added to the even digit and one is subtract from the odd digit, then what will be the resultant when the second digit from left and fifth digit from right in are multiplied? अब मुझे लगता है कि आपको पूरा करने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है ना। उन्होंने बोला कि जितने भी इवन डिजिट हैं उसमें क्या करो, वन को घटा दो और वन को जोड़ दो और ऑड डिजिट में वन को क्या करो आप घटा दो। उसके बाद बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा बेटा, लेफ्ट से सेकेंड डिजिट, भाई लेफ्ट से सेकेंड डिजिट वन है, वन, और राइट से फिफ्थ बोला गया, 1 2 3 4 5, राइट से फिफ्थ ये नंबर आ गया, तो डायरेक्टली इन्हीं को सॉल्व करो। अब उसने क्या बोला कि इवन डिजिट में वन को क्या करो, इवन डिजिट में वन को घटा दो और ऑड में वन को जोड़ दो। तो भाई इसमें अगर एक को और जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आ जाएगा, और ये भी क्या है, ऑड है, ऑड है ना, तो यहां पे क्या बोला गया, one is added to the even digit and one is subtract from the odd digit। अच्छा भाई ठीक है, तो यहाँ पे वन सबस्ट्रैक्ट करेंगे ऑड से ना, तो वन में वन घटाओगे 0 आएगा, और 5 जो है 5 ये भी ऑड डिजिट है, इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें भी जाहिर सी बात है -1 करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया है, देन क्या पूछा गया, मल्टीप्लाइड, इनका मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 0 का 4 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना भाई, और 0 आएगा तो ऑप्शन डी लगा दो। यानी इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं थी। उसने बोला था कि अगर 1 को हम ऐड करेंगे इवन में, 1 को माइनस करेंगे ऑड में, दोनों ही ऑड थे यार, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई देख लो, आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी पजल आई है, काफी बड़ी सी पजल है, और दिमाग तो लगने वाला है इसमें, दिमाग तो अच्छा खासा लगने वाला है, टाइम भी लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में करने नहीं हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है भाई, चलिए ट्राई कीजिए जरा सा। चलिए अब एक बार मैं इंग्लिश में दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, 7 लोग हैं बी से एच तक, जो कि अलग अलग डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। बिल्डिंग 21 मंजिला है भैया, 21 मंजिला बिल्डिंग है, जहां पर बोला गया है कि ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके बाद 2, ऐसे करते 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 21 टोटल। देखो स्मार्ट वर्क करने वाला खेल है इसमें। अब उसमें क्या बोला गया, ऑल द पर्सन्स लिव ऑन द फ्लोर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। सारे लोग जो हैं वो 3 के मल्टीपल वाले फ्लोर पे हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे करके, है ना, 18 21। तो भाई चलो इनके प्रोफेशंस हैं, तो कैसे करें, 21 मंजिला बिल्डिंग बनाए। यहाँ पर जो आम विद्यार्थी होगा, जब बिठाना हमको टोटल 7 को है, तो हम 21 मंजिला क्यों बनाए, तो हम डायरेक्टली 7 ही बनाते हैं ना यार। कैसे बनाते हैं 7, ये देखो, 3 6 ऐसे कर लो बेटा, 3 6 9 12 15 18 21, हो गया काम, 21। अब कहोगे सर ये तो लेकिन 21 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, तो हाँ ना भाई, बिल्डिंग 21 फ्लोर की है, लेकिन हमको 21 थोड़ी बिठाना, हमको तो बस इसमें 7 लोगों को बिठाना है। ये लो बन गया हमारा केस। यहाँ पे 2 केस बनाने भाई, पर्सन के साथ साथ प्रोफेशन। तो ये देखो, पर्सन के साथ साथ प्रोफेशन, ठीक है, आराम से बनेगा। देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़ो भाई। फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी इसकी, डॉक्टर जो है ना वो 9 के मल्टीपल वाले फ्लोर पे बैठा है। तो 9 का मल्टीपल वाला फ्लोर कौन है भाई, या तो 9 या तो 18। तो डॉक्टर को हम क्या कर रहे थे भाई, ध्यान से देखो, इसमें जो डॉक्टर है, ये देखो, एक में मैं 9 पे रख लेता हूं और एक में डॉक्टर को यहां रख लेता हूं 18 पे। ठीक है, डॉक्टर 9 या 18 पे आ गया। आगे देखो, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड द वन हु डॉक्टर। 3 लोग जो हैं वो बी और डॉक्टर के बीच में, बी और डॉक्टर के बीच में बोला गया 3 बंदे। ठीक है, तो 1 2 नीचे तो नहीं, 1 2 3 छोड़ा तो बी देखो यहां आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ा तो बी यहां आ जाएगा। बी और डॉक्टर के बीच में 3 लोग बेटा। ठीक है, एच इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ऑथर। एच बी और ऑथर के ठीक बीच में बेटा। ठीक है, छोड़ो आगे जरा देखो, और आगे बोला गया एच और बी का जो डिफरेंस है ना, वही एच और ऑथर का है। यानी कि एच और, देखो यहां बोला गया बी एच और ऑथर कुछ ऐसे बैठे होंगे, है ना, बी एच और ऑथर। देखो भाई ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप जाओगे
तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशंस प्रॉपर बननी चाहिए आपकी। क्या बोला गया कि जितने लोग डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर ऑफ एच एंड बी, एच और बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग किसके बीच में बेटा होंगे, एच और ऑथर के। तो एच कॉमन हो जाएगा। देखो भाई यहां पे अगर मैं एच करूं तो एच और बी के बीच में एक लोग, तो एक छोड़ के ऑथर ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसको एच करूं तो एच और बी के बीच में दो लोग, तो एक और दो छोड़ के ये ऑथर हो सकता है, ये ऑथर हो सकता है। और कोई कंडीशन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एच और बी के बीच में जीरो, तो एच और ऑथर के बीच में भी जीरो। एक केस ये भी हो सकता है, अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, ये वाला केस लेके चलें। इधर आ जाओ जरा सा, यहां पे भी ऐसे कर लो फिर तो यार, एक दो छोड़ के यहां एच कर लो, एक दो छोड़ के यहां ऑथर कर लो, ऐसे ही इसमें भी बना लो भाई। दो केस लेके चल रहे हैं यहां पे, एक अभी होल्ड पे जो मैंने बताया था वो वाला है ना। आगे देखो क्या था, डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर एंड एच। अच्छा ये तो हो गया हमारा। द वन हु इज ऑथर डजंट लिव ऑन द फ्लोर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। भाई ऑथर जो है वो 5 के मल्टीपल वाले फ्लोर पे नहीं है। तो यहां देखो ऑथर 3 पे है, यहां पे 21 पे, ठीक है, 5 के मल्टीपल में नहीं है। सेम नंबर ऑफ पर्सन अबव ऑथर एंड बिलो एच आर। इसने बोला कि ऑथर के जितने लोग अबव हैं एच आर के उतने ही लोग नीचे। तो इस हिसाब से तो एच आर यहां होना चाहिए बी, और इस हिसाब से एच आर यहां होगा, यहां होगा। एच आर के जितने लोग नीचे होंगे, सॉरी ऑथर के उतने ही लोग एच आर के कहां पे होंगे बेटा, ऊपर होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि सेम नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव ऑथर। ऑथर के जितने लोग ऊपर होंगे तो कितने भाई, जीरो। तो एच आर के नीचे भी कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑथर के ऊपर जितने उतने एच आर के नीचे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, एच आर जो है वो लिव जस्ट अबव एफ। अब आपको लग रहा होगा क्यों मैंने ये डायग्राम बनाया, इसलिए बनाया था। क्या बोला गया था कि जो एच आर है ना वो एफ के जस्ट ऊपर है। तो अगर मैं 21 का डायग्राम बनाता तो जस्ट ऊपर नहीं होता, एच आर एफ के जस्ट ऊपर है। ये वाला केस गलत हो जाएगा, केस गलत, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। आगे देखो, सिंगर लिव बिलो 14th फ्लोर बट अबव सी। सिंगर जो है वो 14 के नीचे होने वाला है भाई, लेकिन क्या बोला गया, सी के ऊपर होगा सिंगर। जरा देखो 14 के नीचे अगर बात करें, सिंगर लिव जो है ना बिलो 14, तो बिलो 14 मतलब 12, 9 हो नहीं सकता, 3 नहीं, या तो 12 या तो 6। सिंगर जो है अगर मैं 6 कर दिया, 6 कर दिया तो क्या सिंगर सी के ऊपर हो पाएगा। देखो सिंगर अगर मैं यहां कर दूं बेटा तो इस सी के ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि सी है, यहाँ पे सी ऑथर हो रहा, तो ये ऑथर हो नहीं सकता बेटा। तो ये एक चीज हटा दो यहाँ पे, तो इसका मतलब सिंगर जो होगा वो एच हो जाएगा, ये सिंगर हो जाएगा, और सिंगर सी के ऊपर है तो सी ये हो जाएगा, जो कि क्या है, सी ए है बेटा। सी जो है वो क्या है, सी ए है। अच्छा, नो वन लिव बिटवीन डी एंड टीचर। बेटा डी और टीचर के बीच में कोई नहीं रहता। किसके बीच में, डी और टीचर के बीच में। जरा देखो डी और टीचर के बीच में अगर कोई नहीं रहता तो इसका मतलब देखो डी कहाँ आएगा, ये आएगा, और टीचर कहाँ आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, डी और टीचर के बीच में कोई नहीं रहता, यहाँ पे जीरो आ गया। आगे पढ़ो जरा सा, आगे पढ़ो बेटा। आगे क्या था यहाँ पे, जी इज नॉट ऑथर। तो बेटा जी अगर ऑथर नहीं है तो जी यहां आ जाएगा, और अगर जी यहां आया तो फिर बचा क्या, बी फॉर बनाना, बी ऑथर हो जाएगा बेटा। बी सी डी, उसके बाद क्या था, अच्छा बी हो गया था, यहाँ पे ई बचा ना, ई बच गया। ये देखो बी सी डी ई एफ जी और एच, और एक प्रोफेशन कौन सा बच गया बेटा, देखो जरा सा, एक प्रोफेशन कौन सा बच गया बेटा, टीचर का बच गया। क्या टीचर हो गया यहाँ पे, टीचर के अलावा डॉक्टर देखो हुआ क्या, डॉक्टर भी हो गया है, एचआर हो गया, लॉयर बच गया बेटा इसमें, देखो लॉयर, लॉयर बच गया। देखो सारी कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आराम से नंबर ले लो बेटा इसमें, अब जो है ना आराम से आप इसमें नंबर ले सकते हैं, इनकी पोजीशंस आ चुकी हैं। ठीक है, लीजिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें आगे। पहला क्वेश्चन बताओ भाई, कितने लोग जो हैं वो लॉयर के नीचे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स बिलो लॉयर। तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं भाई, आंसर आ गया। लॉयर के नीचे 4 लोग हैं। 21 डायग्राम बनाना मूर्खता यहाँ पे होगी। बताओ यहाँ पे पूछा गया है कि ई के जस्ट ऊपर कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट अबव ई। ई के जस्ट ऊपर कौन है बेटा, सी हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पकड़ो यहाँ पे, नेक्स्ट पकड़ो यहाँ पे,
डे लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, डी कौन से वाले फ्लोर पे बेटा, तो डी जो हमारा है 15 पर है भाई, देखो जरा डी जो है वो 15 पे आ जाएगा, डन। यहां देखो नेक्स्ट, टीचर और जी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर बिटवीन टीचर एंड जी। तो बेटा देखो यहाँ पे टीचर कौन है, टीचर ये रहा और जी रहा, के बीच में कितने का गैप है बेटा, 2 का गैप है, 2 का। अच्छा सॉरी, टीचर और किसके बीच में बोला गया, टीचर और जी के बीच में कितने का गैप है। तो ये देखो जी कितने पर, 9th पर है, टीचर कितने पे, 18 पे है, तो कितने गैप होगा, 9 का गैप हो जाएगा ना भाई, 9 का गैप हो जाएगा, ठीक है ना, डन। आगे देखो नेक्स्ट, टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो है उसका प्रोफेशन क्या है बेटा, तो वो एचआर है, एचआर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, देखो ध्यान से, आप आराम से जब 20 नंबर पहुंच जाते हो यानी 5 नंबर ले लेते हो तो एक अलग ही सुकून रहता है। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, परसेंटेज और सी के बीच में कितने नंबर है, ये परसेंटेज ये सी, इनके बीच में नंबर्स पूछा गया, संख्याएं, नंबर्स गिनो जरा, परसेंटेज और सी के बीच में देखो, एक आ गया तुम्हारा 7, 2, 3, 4, ये 0 नहीं है भाई, 4, 4, 4, उसके बाद 5, कितनी संख्याएं बेटा, 5 आ रही, 5। परसेंटेज और सी के बीच में 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल्स, भाई कितने ऐसे वॉवल हैं जो सिंबल्स के पीछे हैं, जरा सिंबल्स के पीछे वॉवल गिनो कितने आ रहे हैं, तो इसके पीछे वॉवल कोई नहीं, इसके पीछे कोई वॉवल नहीं, वॉवल जो हैं वो सिंबल्स के प्रेसिडेड मतलब पीछे, यहाँ भी वॉवल नहीं, यहाँ पे एक वॉवल दिख रहा, सिंबल के पीछे वॉवल दिखा बेटा, यहाँ दिख रहा सिंबल के पीछे वॉवल, और यहाँ सिंबल के पीछे वॉवल नहीं है, तो आंसर आएगा इसका 2। 2 ऐसे सिंबल्स हैं या 2 ऐसे वॉवल हैं जो कि क्या है, सिंबल के जस्ट प्रेसिडेड है, प्रेसिडेड है। लो भाई, आगे बोला गया सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दें सीरीज से, तो बताओ 12th टू द लेफ्ट ऑफ m, तो m के लेफ्ट में 12th पे कौन होगा, अगर सारे के सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दें बेटा, नंबर्स को काउंट मत करना, नंबर्स को काउंट मत करना, तो m के लेफ्ट में 12 गिनो, नंबर्स काउंट मत करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नंबर के m के लेफ्ट में 12 बोला गया ना, तो आंसर क्या आएगा इसका W। सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दें, ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, मतलब हम नंबर को काउंट ही नहीं करेंगे, तो m के लेफ्ट में 12, तो देख लो जरा से यहाँ पे आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट ये देखो, पकड़ो भाई इस क्वेश्चन का आंसर, which of the following elements is 14th to the right of 5th element from the left end, which of the following elements is 14 to the right of 5th element from the left end, बड़ा पकड़ो जरा, इसको कैसे लिखेंगे भाई, उल्टा, इंग्लिश में उल्टा पढ़ेंगे, लेफ्ट से पांचवें, लेफ्ट से पांचवें के राइट 14th, के राइट 14th कौन सा होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दो बेटा, तो कितना आएगा, 14 और 5 19, तो आंसर कहाँ आएगा, लेफ्ट से 19, बेटा लेफ्ट से 19 गिनो जरा, क्या आएगा, लेफ्ट से 19 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और आंसर क्या आएगा बेटा, हैश, आंसर इज हैश, 19 पूछा गया बेटा। इंग्लिश में पीछे से पढ़ना और हिंदी में आगे से, क्या कि बाएं छोर से पांचवें के दाएं 14वां क्या होगा, तो आंसर जो आएगा उसका लेफ्ट, यानी जो फर्स्ट नंबर है, तो लेफ्ट से कितना गिनना, 19, तो मैं 19 गिन दिया यहाँ पे, समझ में आई बात, आंसर आएगा इसका हैश। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन देखो बेटा, पूरी सीरीज को पलट दें तो राइट से 13th एलिमेंट क्या होगा। अब जरा सीरीज को पलट दोगे तो जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट, तो राइट से 13 गिनना है बेटा आपको, तो डायरेक्टली अभी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे डॉलर हो जाएगा, 13 पे डॉलर हो जाएगा, समझ में आई बात आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक पूरा पजल आ चुका है भाई, 5 नंबर फिर से आपके सामने आ गए, आराम से देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। चलिए जरा वीडियो को पॉज करके बनाने की प्रॉपर कोशिश करिए, ट्राई कीजिए जरा। चलो अब मैं इसको बना के दिखाऊं, लेट्स सी। क्या बोला गया कि 7 लोग हैं जो कि अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, डेजिग्नेशंस दिया गया, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब दिया गया, ठीक है ना।
हाँ, सीनियरिटी जो जूनियरिटी दिया गया भाई इसमें। आगे क्या बोला गया, वन ऑफ द डेजिग्नेशन इज वैकेंट वेयर इज नो वन इज डेजिग्नेटेड। कोई एक जगह जो है वो खाली है भाई। पर एक काम करते हैं, मैं इनकी पोस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे पहला भाई डायरेक्टर है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टर जनरल मैनेजर, फिर डीजीएम डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एजीएम, ठीक है, उसके बाद एएम, उसके बाद असिस्टेंट, और उसके बाद स्टाफ। ठीक है, सुनो, अब जरा सोचो, अब इसका मतलब ये क्या बोला गया, एक पोस्ट कोई खाली है, ठीक है, छोड़ो जरा से, यहां पे क्या बोला गया, मोर देन 4 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एम और एल। एम और एल के बीच में क्या बोला गया, 4 से ज्यादा गैप होगा, मतलब 5, 6 या 7 हो सकता है। कितना गया, 7। तो इनके बीच का जो गैप होगा मैक्सिमम जो होगा वो 6 होगा। किसके बीच में बेटा, यहाँ पे बोला गया 4 बिटवीन एम एंड एल, और आगे बोला गया था कि एल और एन के बीच में 2 का गैप है, और जो कि एजीएम नहीं है। एल और एन के बीच में 2 का गैप। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे जो बोला गया है ना कि कौन सी लाइन बोली गई थी फर्स्ट वाली बेटा, कि एम और एल के बीच में क्या है, मोर देन 4। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मान लो मैं एम को टॉप पे रखा तो 1 2 3 4 5 छोड़ के 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे तो कौन आएगा भाई, एम और एन आएगा। एन था कि एल था बेटा, एल था, ठीक है, बीच में 5, 4 से ज्यादा मतलब 5 ही होंगे बेटा आराम से। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, 6 नहीं हो सकते, 5 होंगे। उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे एल और एन के बीच में 2 का गैप है, तो 1 और 2 छोड़ के एन यहाँ आता दिखाई दे रहा है, और अगर एन यहाँ दिखाई दे रहा है तो हमको बताया गया कि एन जो है वो एजीएम नहीं है। तो अब मैं श्योर हो गया कि बेटा एम नीचे आएगा और यहाँ पे एल जो है वो ऊपर आएगा। 1 और 2 छोड़ के एजीएम, यहाँ पे जो बोला गया ना एन हु इज नॉट एजीएम। अच्छा 2 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एल एंड एन हु इज नॉट एजीएम। एल और एन के बीच में जो यहाँ पे जरा एक बार रैंक देखो सही से लिखी मैंने, यहाँ पे डायरेक्टर है, उसके बाद जनरल मैनेजर है, फिर डीजीएम ये हो गया, एजीएम है, फिर मैनेजर। देखो यही चीज़ मैं गड़बड़ कर देता हूँ हमेशा, एजीएम छोड़ दे, यहाँ पे मैनेजर छोड़ देता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, तभी तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। ये देखो मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर आएगा, फिर यहाँ पे मैनेजर आएगा, यही जगह छूटी थी यहाँ पे। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आएगा ना भाई, मैं भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्या था बेटा, असिस्टेंट था। अब ठीक है, असिस्टेंट के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कौन था, स्टाफ था ना, असिस्टेंट के बाद स्टाफ था। अब जरा एक बात बताऊं ना मैं, वो वाली जो बात थी ना कि एल और एम के बीच में कितने लोग होंगे बेटा, तो देखो एम तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं एम करूंगा तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे एजीएम आ जाएगा, ठीक है ना। एन की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एल के बाद अगर मान लो मैं एम को कहाँ करता हूँ, एल तो यहाँ नहीं आएगा, अगर मान लो मैं एम को यहाँ करता हूँ, 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे मैं किसको करा, यहाँ मैं किसको करा बेटा, एल को कर नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 छोड़ के एजीएम आ जाएगा, तो एल की जगह तो फिक्स यहाँ हो गई। 1 और 2 छोड़ के एन आ जाएगा, मैनेजर, एजीएम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, 2 डेजिग्नेशन बिटवीन एल और एन। अच्छा आगे बोला गया था एन जो है नॉट एजीएम, ओ इज जूनियर टू एन, एन से जूनियर ओ होगा बेटा, तो ओ यहाँ में से कहीं आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखो, एंड 4 डेजिग्नेशन जूनियर टू पी। अच्छा ओ जो है वो पी से 4 नीचे होगा, 1 2 3 4, पी यहाँ नहीं हो सकता, पी यहाँ होगा। 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 4 डेजिग्नेशन नीचे बोला गया ना, पी से 4 डेजिग्नेशन नीचे होना चाहिए ओ, तो पी यहाँ रखो 1 2 3 4। अच्छा ओ यहाँ भी आ सकता है, और अगर पी को यहाँ करूँ तो ओ यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, पी और ओ के लिए अभी एक कंडीशन यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे बेटा एन, यहाँ पे एम, और यहाँ पे एल। एक केस और इमेजिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्यू इज सीनियर टू पी, भाई क्यू पी से सीनियर है, तो ये केस तो गलत हो जाएगा, यानी क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये केस हटा दो। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, बट नॉट सीनियर टू एम, क्यू एम से जूनियर है, ठीक है। आर इज नॉट असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम नहीं, आर है, तो आर अगर एजीएम में नहीं आएगा तो आर यहाँ आ जाएगा बेटा, और जैसे ही आर यहाँ आया तो हमारे पास एक बंदा जो बचा वो आ जाएगा ऊपर की तरफ। कौन बच गया यार, एम एल एम एन ओ पी क्यू
आर एस बच गया शायद, है ना। एस के बारे में कुछ बोला गया था क्या इसमें? छोड़ जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन जरा सा। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू आर? आर से सीनियर कितने? 1 2 3 4 5। आर से 5 लोग जो है भाई साहब वो सीनियर है। आंसर क्या आएगा इसका? 5। दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, बताओ भाई क्यू से जूनियर कौन है? क्यू से जूनियर कौन है में से देखो जरा। हु अमंग द फॉलोइंग इज जूनियर टू क्यू? क्यू से जूनियर कौन है बेटा? PSNROL। तो यहां पे देखो एल, एल तो है ही है, आर भी है, एन भी है, ओ भी है, तो सारे ही जूनियर है। पी से सारे ही जूनियर हैं क्यू से। नेक्स्ट, अच्छा एक डेजिग्नेशन वैकेंट है ना, तो ये एस में क्यों लिख रहा हूं? यही वैकेंट है बेटा, एजीएम वैकेंट है, फिर एजीएम में वैकेंट है यहाँ पे। चलो हटा दो इसको। नेक्स्ट, एम जो है वो जीएम है क्या? एम जीएम नहीं है बेटा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोला गया? करेक्ट पूछा गया बेटा। एल जो है वो सीनियर मोस्ट है, नहीं भाई ये भी गलत है। एल जो है वो सीनियर मोस्ट है। ओ जो है वो एम से सीनियर है, नहीं गलत है। 3 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन पी और एल। पी और एल के बीच में 3 का गैप है क्या? हाँ जी 3 का गैप है, तो ये सही है। ठीक है, पी और आर के बीच में 1 लोग है क्या? नहीं 2 लोग हैं। यहाँ पे देखो पी और एल के बीच में कितने गैप दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन पी एंड एल। पी के बीच में 1 2 4 का गैप है ना, पी और एल के बीच में 4 डेजिग्नेशन गैप है भाई, ये गलत है। अच्छा जरा एक बात देखो, ओनली 1 पर्सन वर्क बिटवीन पी एंड आर। तो पी और आर के बीच में एक ही बंदा काम कर रहा है, एन काम कर रहा है भाई, है ना। आंसर आएगा लास्ट वाला। पी और आर के बीच में एक बंदा काम कर रहा है, डेजिग्नेशन 2 है, एक डेजिग्नेशन खाली बेटा दिख रही है इसमें। नेक्स्ट, कौन सा पेयर बेटा करेक्ट है? एजीएम आर गलत होगा क्या? हाँ। एम जीएम गलत है। एल स्टाफ, हाँ ये सही है बेटा, एल जो है वो स्टाफ है। नेक्स्ट भाई यहां पे क्वेश्चन देखो, ठीक है ये क्वेश्चन अलग हो गया हमारा, ये क्वेश्चन अलग हो गया। नेक्स्ट जरा, हाँ जी क्या पकड़ा जाए क्वेश्चन में? यहाँ पे पहले अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला गया? 6 सैपलिंग आर प्लांटेड इन अ गार्डन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। मतलब क्या बोला गया? 6 पौधे हैं जिनको गार्डन में लगाया गया उनकी क्वालिटी के हिसाब से। मतलब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है बेटा, और ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसको आराम से आप बना सकते हो, तो बना लेना। मैं हटा रहा हूँ, आप इसको देखो जरा एक बार, ट्राई करो। मैं उसके बाद इंग्लिश में दिखा के सॉल्व करूंगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई तो करते रहो बेटा, पढ़ते चलो, पढ़ना ही है, क्वेश्चन को बनाना है। देखो मैं बनाते वक्त बिल्कुल यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूँ। चलो देखो ज़रा, 6 लोग हैं तो 5 का डायग्राम, 1 2 3 4 और 5, 5 का डायग्राम बना लिया मैंने। यहाँ पे क्या बोला गया? क्वालिटी के हिसाब से इनको अरेंज करो। ए की जो क्वालिटी है बी से ज़्यादा है, तो ए की क्वालिटी यानी ए ग्रेटर बी कर दो, ठीक है। लेकिन यही ए किससे कम है? सी से कम है, ऐसे करो। डी की क्वालिटी ज़्यादा है ई से, डी की क्वालिटी ज़्यादा है ई से, लेकिन ए से कम है। डी की क्वालिटी ई से ज़्यादा लेकिन ए से कम है। आगे पढ़ो ज़रा सा। ई और बी की जो क्वालिटी है ना वो लोवेस्ट नहीं है, इसका मतलब ई और बी के बाद भी कोई ना कोई होगा। ई और बी की जो क्वालिटी लोवेस्ट नहीं है, बी की जो क्वालिटी है वो तुरंत एफ से ज़्यादा। बी जो है ज़्यादा है किससे बेटे? एफ से। बी की क्वालिटी ज़्यादा है किससे? एफ से। बी इज क्वालिटी इज जस्ट मोर देन द एफ, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तो साथ होने वाले हैं। और एक बार देखो ए के बाद डी और ई, और आपको पता गया बी और एफ जो है, बी और ई जो है वो एंड पे नहीं आएंगे, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि यहाँ पे बी आएगा और बी के बाद यहाँ एफ आ जाएगा। बी के जस्ट पहले कौन आएगा बेटा? ई, ई के बाद डी, डी के बाद ए और ए के बाद सी। ये देखो कंडीशन के हिसाब से आ गया क्वेश्चन, ये पूरा डन हो गया। देखो ध्यान से, ए की जो क्वालिटी किससे ज्यादा है बेटा? ए की जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, इज मोर देन बी। ए की क्वालिटी देखो बी से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? सी से। सी से कम है, ठीक था। डी की क्वालिटी ज्यादा है ई से, डी की क्वालिटी ई से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? ए से, बिल्कुल सही। ई और बी की जो क्वालिटी है वो लोवेस्ट नहीं है, ई और बी सबसे कम में नहीं आएंगे। और बी की क्वालिटी जस्ट ज़्यादा है किससे? एफ से, तो एफ सबसे लोवेस्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, बताओ ज़रा सा, सी और डी के बीच में कितने लोग प्लांट लगाए? सी और डी के बीच में कितने? 1 लोग भाई, 1। सी और डी के बीच में 1 लोगों ने प्लांटिंग की लगाई यहाँ पे। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज में इनको अरेंज करो तो बेटा, अल्फ़ाबेट अरेंज करो फ्रॉम, अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम राइट। अच्छा राइट से करना है, तो करो ज़रा सा बेटा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हाउ मैनी सैपलिंग विल नॉट चेंजेस, कितने जो चेंज नहीं हुए? देखो बी दिख रहा
और एक डी दिख रहा, दो ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे बेटा, तो इसका आंसर आएगा सी। यानी दो ऐसे दो एलिमेंट हैं जो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, एक बी और एक आपका कौन सा डी बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड लोवेस्ट इन क्वालिटी, क्वालिटी वाइज अगर देखें तो तीसरा सबसे लोवेस्ट कौन आ रहा है बेटा, ई आ जाएगा, आंसर इज ई। देखो अच्छी बात यह है कि एक बार जब क्वेश्चन बनाते हो आप ना, तो अच्छे से अच्छी चीजें आपको मिल जाती है। लो भाई क्वेश्चन डन हो गया। अब आपके सामने एक लास्ट पजल मेरे ख्याल से आ गई है, आराम से पढ़ो, पहले इनको बनाओ जरा सा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, शेल्फ में है भाई, चलो अरेंज करो जरा, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की प्रॉपर कोशिश करो बेटा, क्योंकि आप जो करोगे वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जल्दी से बना दो, ठीक है। चलो आपने ट्राई किया, अब जरा मैं बनाऊं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस बोला गया, मतलब कितने बॉक्स है नहीं पता गया। पहली लाइन पढ़ो जरा सा, टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन पी और एल। देखो पी और एल के बीच में दो बॉक्स है, तो पी के बाद एक और दो छोड़ा एल आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि एल ऊपर और पी नीचे हो, तो एल ऊपर और पी को नीचे कर दिया। देखो दो केस लेके चल रहे हैं यहां पे। आगे देखो क्या बोला गया, जी जो है वो 4 पोजीशन बिलो है पी से, पी से 4 पोजीशन नीचे, 1 2 3 4, 4 पोजीशन नीचे मतलब चौथे नंबर पे, 4 पोजीशन नीचे मतलब चौथे पे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 पोजीशन नीचे का मतलब बेटा चौथे पे होता है। जी इज प्लेस्ड 4 प्लेस बिलो पी, वाई इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड जी, पी और जी के एग्जैक्टली बीच में कौन होगा, वाई, तो पी और जी के एग्जैक्टली बीच में इसमें कौन आ जाएगा बेटा, वाई कहां पे आएगा, देखो वाई एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो यहाँ वाई आ जाएगा और एक लाइन और, तो पी और जी के बीच में वाई अगर देखें 1 2, यहाँ पे वाई आ जाएगा बेटा, 1 2 1 2, पी और जी के एग्जैक्टली बीच में वाई आ गया, ठीक है ना। आगे देखो, डी जो है वो प्लेस्ड 4 प्लेस अवे फ्रॉम वाई, वाई से 4 की दूरी पर डी होगा, वाई से ना 4 की दूरी पर डी, तो ठीक है ना। 1 2 3 4 डी ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 3 4 इसमें डी तो नीचे आएगा, इसमें डी कहीं आ सकता है, इसमें कहीं भी आ सकता है, डी ऊपर और नीचे दोनों भी, ठीक है ना। डी जो है इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू एल, डी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू एल, डी जो है वो एल का आसपास नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, डी एल के आसपास 1 2 3 4, ठीक है ना। डी वैसे भी एल के आसपास कहाँ होगा, आगे देखो, इसमें देखो हो रहा था ना शायद 1 2 3 4 यहाँ हो रहा था, इसमें क्या बोला गया था, तेरा डी वाली लाइन पढ़ दो जैसा, अवे फ्रॉम वाई है, डी 4 वाई से अवे है ना, तो 1 2 3 4 5 बना दिया मैंने, ये देखो डी यहाँ आ जाएगा, इसमें देखो 1 2 3 4 डी ऊपर भी जा सकता है, 1 2 3 4 नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पे 4 बोला गया बेटा, इनके बीच में 4 का गैप नहीं, 1 2 3 और 4 पे डी आ सकता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे जरा पढ़ते हैं, इसमें डाउट है, आगे पढ़ लो जरा सा। वाई इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड जी हो गया, डी जो है वो 4 पोजीशन की दूरी पर है, किससे, वाई से, वाई विच इज प्लेस्ड 4 फ्रॉम द बॉटम, वाई बेटा बॉटम से 4 पे होने वाला है, तो 1 2 3 4 5, ये तो केस गलत है, वाई बॉटम से 4 पे होगा तो यहाँ एक ही होगा, 1 2 3 4, और बेटा अगर वाई हो गया तो 1 2 3 और चौथे पर डी हो जाएगा, ये केस हमारा परफेक्टली फाइन जा रहा है और बढ़िया से चलने दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ो जरा सा, कैसे पढ़ो जरा इसको, ट्राई करो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एक डायग्राम कैंसिल, एक डायग्राम रिमेनिंग, आराम से हमने डी को अरेंज कर दिया। आगे जरा पढ़ लो बेटा, इसके बाद क्या बोला गया, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन वाई एंड डी, अच्छा ये लाइन क्या थी, डी इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू एल हो गया, नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस, अच्छा बॉक्स डी इज प्लेस्ड 4 प्लस अवे बॉक्स वाई, ठीक है, ये सब ठीक है। अच्छा ये पढ़ो जरा, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड डी, देखो वाई और डी के बीच में जितने बॉक्स हैं 1 2 3, वो किसी नंबर का 3rd 4th है जो नंबर पी के ऊपर है। तो यार एक बात बताओ, पी के ऊपर तो कॉमन सेंस है, अगर 3rd 4th हमारा आ रहा है, कितना 3 आ रहा, तो नो डाउट अगर पी के ऊपर 4 लोग होंगे तभी तो उनका 3rd 4th 3 आएगा। देखो क्वेश्चन क्या था सुनो,
क्वेश्चन ये था कि एग्जामिनर कहना चाहता है कि y और d के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं, y और d के बीच में जितने बॉक्स हैं, तो कितने गिनो ना, 1 2 और 3, 3 बॉक्सेस हैं। तो y और d के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3, जो कि उस नंबर का थर्ड फोर्थ है जो p के ऊपर है। तो ये 3 किसका थर्ड फोर्थ हो सकता है भाई, 4 का ना, 4 इंटू 3/4 करो तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो इसका मतलब p के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 4, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्स p के ऊपर है बेटा। क्वेश्चन खत्म हो गया है। और h जो है वो 2 प्लेस अबव d, d से 2 ऊपर मतलब दूसरे नंबर पे, तो 1 और 2 यहाँ h आ गया। और c जो है, जो विच मतलब किसकी बात हो रही है, डी, सी के कहां पे बोला गया, जस्ट नीचे है या नीचे है, जस्ट नीचे नहीं बोल सकते, नीचे। ये देखो डन हो गया क्वेश्चन। और जैसे ये क्वेश्चन डन हुआ है ना, खुशी खुशी आप ये कह सकते हो कि 5 नंबर अब आपको मिलने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बताओ भाई, कितने बॉक्स हैं किसके बीच में, सी और वाई के बीच में। तो सी और वाई के बीच में गिनो तो 1 2 3 4, आंसर आएगा 4। ये बेटा ये लाइन मत गिनना, उस लाइन पे सी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड इन, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन द शेल्फ, कितने भाई गिनो, 1 2 3 4। ये तो नहीं भाई, एक बार जरा गिन लेना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। y इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन p एंड g, p और g के बीच में है। और d जो है वो 4 प्लेस अवे, क्या बोला गया, y इज 4th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3। अच्छा यार ये g है यार, इसको हटाओ ना यार, यहाँ g करो। हाँ आप जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर इज 10 आएगा। 10 10 10 पक्का 10 है ना भाई, 1 2 3 4, नीचे से चौथे पे तो वही बोला गया 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखो बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पकड़ो। Which of the following box is placed at the top most, बताओ भाई टॉप मोस्ट पे कौन है, तो H आएगा। टॉप मोस्ट पे कौन आएगा, तो H आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, the number of boxes placed below box L is same, मतलब बोला गया L के नीचे जो बॉक्स रखे गए हैं वो उतने ही हैं जितने बॉक्स किसके ऊपर हैं। तो L के नीचे 2 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब D के ऊपर भी 2 बॉक्स होंगे। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर D कि D के ऊपर भी 2 बॉक्स हैं, L के नीचे 2 बॉक्स और D के नीचे 2। यहाँ पे देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 38th क्वेश्चन है ना, ये देखो जरा सा, कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट बताओ, 12 बॉक्स हैं क्या, नहीं है। सी और बॉक्स जी जो हैं वो एक दूसरे के अगल बगल हैं क्या, सी और जी अगल बगल हैं क्या बेटा, देखो ध्यान से, सी और जी बिल्कुल अगल बगल नहीं, गलत होगा। एल जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे, बिल्कुल नहीं भाई। सी जो है वो वाई के बिलो है, वाई के बिलो सी है क्या, नहीं भाई। और 2 बॉक्सेस बिटवीन सी और पी, तो होना ही होना है। सी और पी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं भाई, सारे गलत है, तो लास्ट वाला तो सही होना ही होना है, तो कोई डाउट ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा हो जरा, आई विश 40 क्वेश्चन भी इसी से हो। अच्छा भाई माफ़ी चाहूँगा, अब उड़ाना क्या है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, लो उड़ाओ। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखो, बनाओ जरा, 2 क्वेश्चन इससे हैं और इन्हीं 2 क्वेश्चन के बाद हमारा 40वां क्वेश्चन, नहीं इसको 39वां कर दे रहा हूँ पहले मैं, 39th कर लो, उसके बाद 40th कर लेंगे, तो हमारा ये सेशन पूरा खत्म हो जाएगा और आपने इसमें जंग जीत लिया। एक सेशन और बचेगा हमारा, इसका क्रैश कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो आ जाओ, ठीक है, चलिए लेट्स सी। पॉइंट Q इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। भाई Q जो है वो P के नॉर्थ में P पर है। Q 10 मीटर नॉर्थ है किसके, P के, तो P यहाँ रख लूँ, P के नॉर्थ में 10 मीटर पे Q है। लो भाई डन। P जो है वो 7 मीटर वेस्ट है O के, O के वेस्ट में 7 मीटर बोला गया, ठीक है। आगे बोला गया N इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ M, छोड़ो इस लाइन को, और M जो है वो O के साउथ में है 12 पे, O के साउथ में है 12 पे M, और जैसे ही M आया तो हम क्या बना देंगे बेटा कि जो N है वो M के ईस्ट में है 7 पे, M के ईस्ट में 7 पे N आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा और एक बात ये जो बोली गई थी कि जो N है वो M के ईस्ट में होगा, N इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ M एंड, देखो बेटा ये जो एंड वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड क्या बोला गया बेटा, N 7 मीटर ईस्ट है M के 7 मीटर ईस्ट में हो गया, एंड मतलब N की बात हो रही, यही N 12 मीटर साउथ है O के। अगर N O के साउथ में 12 पे होने वाला है, मतलब मैं ये मान सकता हूं कि जो M है बेटा यहां नहीं आएगा, ऐसे कर लो, यहां पे N कर लो ऐसे N, और ये N जो है वो M के ईस्ट में कितने पर बेटा है, N इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ M, तो M एग्जैक्टली P के नीचे हो जाएगा,
ठीक है, ये देखो ऐसा आ गया। आगे देखो, ठीक है, ओ पॉइंट के इज साउथ ऑफ जे, ठीक है, जे के साउथ में के है बेटा, ऐसे कर लेते हैं, हमको यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं दिया गया, एंड वेस्ट ऑफ एल। देखो समझना यहाँ से, जे जो है, के जो है वो साउथ में है जे के जो है वो साउथ में है जे के, एंड मतलब के की बात हो रही है, के जो है वो एल के वेस्ट में है बेटा, एल के वेस्ट में के आ जाएगा, के जो है वो एल के वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जरा बढ़िए, यहाँ पे आगे देखो जरा समझना, के जो है वो साउथ में है जे के साउथ में है, और यही जो के है वेस्ट में है एल के, ठीक है भाई। आगे जरा देखो, यहाँ पे एल के बारे में बोला गया, एल जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में होना चाहिए एम के 7 मीटर नॉर्थ में एल हो जाएगा बेटा, ठीक है। कर लो पहले इसको जल्दी से, 7 मीटर बोला गया, तो ये देखो मान लो ऐसे कर लिया, मैं इसको एल को कर लिया एल, और ये डिस्टेंस कितनी ले ली बेटा मैंने 7। अच्छा अगर ये डिस्टेंस 7 है ना, तो मैं इसको भी कर दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 5। कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अच्छा एल आया, तो एल से कौन आ जाएगा के, ये के आ गया, और के से जे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आगे जरा पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन के एंड एल, के और एल की जो डिस्टेंस है वो सेम है जितना क्यू और पी की है, तो क्यू और पी की डिस्टेंस 0 है 10 है, तो एल और के की डिस्टेंस भी 10 आ जाएगी बेटा, के और एल की डिस्टेंस के आ जाएगी यहाँ पे 10। और आगे बोला गया इसमें डिस्टेंस बिटवीन जे एंड के, जे और के की जो डिस्टेंस है, किसकी बेटा, जे और के की जो डिस्टेंस है ना, जे और के की जो डिस्टेंस है वो दोगुनी है पी और एल के डिस्टेंस के दोगुनी है। जरा देखो पी और एल कहाँ पे बेटा, ये रहा, तो पी और एल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नोटिस करो पी और एल बेटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 2 गुना 10 कर दो बेटा। अगर 10 करेंगे तो देखो जे यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, और इस 5 से और चले जाओ, कितना ऊपर चले जाओ 5, ये हो जाएगा कौन, जे हो जाएगा बेटा। ये देखो एल, यहाँ ध्यान रखना ये एल है, ये एल है, ओ है, क्यू है, जे है, देखो क्वेश्चन पूरा बन गया, एम एन, सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे कर दिए ताकि मुझे पॉइंट्स दिखे क्वेश्चन में। अब बताओ यहाँ पे इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू पी, बताओ जे जो है वो पी से किधर है, तो बेटा ये देखो कौन सी दिशा आएगी, ये आएगी नॉर्थ वेस्ट, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ढूंढो बेटा, ये आ गया, पी से नॉर्थ वेस्ट में आ गया, पढ़ा हुआ आपने क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल मतलब पूरा जोड़ना है बेटा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन जे और एम, बताओ जे और एम की टोटल डिस्टेंस, ये देखो जे और ये एम, टोटल डिस्टेंस गिन लो बेटा यहां से, ये देखो 10 10 20 और 20 के बाद ये कितना हो जाएगा 27 मीटर बेटा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर आ जाएगा। तो बधाई हो बच्चों, 40 क्वेश्चन का ये सिलसिला हमारा यहाँ फिनिश होता है, और आई विश कि आपको डायग्राम के साथ साथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था, और लगेगा पीओ के लेवल में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हमारे सेशंस आपको आराम से मिल जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में ढूंढने में दिक्कत जा रही है, यूट्यूब से अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ बड़ा नीट एंड क्लीन मिलेगा भाई। magnetbrains.com पे लिखिए, जाके गूगल पे लिंक आएगा, क्लिक करिए, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। भैया याद रखना, इंडियाज नंबर 1 100%, ये सोच लो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, फ्री में सब कुछ दे रहा है, मजा आ जाएगा इसमें करने के लिए। इसके टॉप कोर्सेज हमारे देखने के लिए आप नीचे की तरफ एक्सप्लोर करेंगे तो नीचे आपको देखो यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस दिख जाएगा, क्लिक करोगे पूरे सेशंस आ जाएंगे। देखो बेटा पूरे सेशंस आपके सामने आ जाएंगे, सेशंस पूरे देख लो यहाँ पे आप, ठीक है, पूरे सेशंस आप देखोगे, क्लिक करो, सारे टॉपिक क्रैश कोर्स के आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स देख लेना, डे 1 से हमने शुरू किया था और काफ़ी आगे तक जा चुके हैं, आज 39वां दिन है, इसके बाद हमारा एक सेशन और रह जाएगा और ये पूरा क्रैश कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख के नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, और सिर्फ नेक्स्ट पे मत जाइए, आप पढ़ाई को आगे लेके चलिए, अपने सिलेक्शन लेना है। प्री हम पढ़ा चुके हैं, मेंस अब आपको पढ़ाएंगे। अंतिम कुछ पलों में बस इतना कहना चाहूँगा कि खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि आपसे बेस्ट ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। कीप मोटिवेटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सेशन को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस दी गई फ्री सुविधा को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।